नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पॉज्ड कॉर्ब, POSD, पॉज्ड CORB, कॉर्ब, पॉज्ड कॉर्ब। लूथर जुलिक एक्सप्लेन्स द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू इंग्लिश लेटर्स। यानी ये स्कोप यानी इसके अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं और वो किस तरह काम करता है, उससे एक इंग्लिश लेटर के जरिए बताया गया पॉज्ड कॉर्ब। यानी इसमें एक हर एक अल्फाबेट एक लेटर एक वर्ड है, जैसे कि पी का मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एस का मतलब स्टाफिंग, डी का मतलब डायरेक्शन, को का मतलब कोऑर्डिनेशन, सीओ का मतलब कोऑर्डिनेशन, आर का मतलब रिपोर्टिंग, बी का मतलब बजटिंग। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है हम भी एक आम आदमी जब कुछ भी काम करता है तो उस काम को करने से पहले उस काम के करने का प्लान बना लेता है, प्लानिंग। अब आप स्टूडेंट्स हैं, आप भी कोई काम कहीं अगर आपको जाना है, फॉर एग्जांपल कहीं आपको घूमने जाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, प्लान करते पहले कहाँ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे या गाड़ी बुक करके जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जाने के लिए पैसे कितने लगते हैं, उसके बाद कब निकलेंगे और वहां कब पहुंचेंगे, फिर वहां से कब वापस आएंगे, ये सारी चीजें हम प्लान करते हैं। जब किसी काम का प्लान करना होता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक सिस्टमेटिक प्लान करना, इसे प्लानिंग कहते हैं। तो जब हम एक आम आदमी छोटा मोटा काम करने के लिए जब इतना प्लान करते हैं तो गवर्नमेंट को सोचिए, गवर्नमेंट को पूरा स्टेट को चलाना होता है, तो क्या बगैर प्लान के हो सकता है? तो यहाँ पर प्लानिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। बच्चों आपका स्कूल, ये जो हमारा स्कूल है इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल, स्कूल में फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, जैसे कि टीचर्स डे समझिए, तो फंक्शन में क्या क्या होता है, फंक्शन में होता है मास्टर ऑफ सेरेमनी, MC, ओके, यानी निजामत करने वाला, ठीक है, मास्टर ऑफ सेरेमनी होता है, और स्पीच देने वाला एक स्टूडेंट होता है, और सिंगिंग वाला एक स्टूडेंट होता है, और डांसिंग वाला एक स्टूडेंट होता है, ओके, और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला एक स्टूडेंट होता है। तो ये सारे काम क्या एक बच्चा कर सकता? नहीं कर सकता। तो हर बच्चे को हर स्टूडेंट को एक एक काम दे दिया जाता है। तो इसको क्या है, इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। गिविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए सिस्टमेटिक वर्क फॉर ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। एक मास्टर ऑफ सेरेमनी होता है MC, ओके, he will announce the names. Now that student should come and sing the song. Now after that student should come and perform the dance, etc. So master of ceremony will be there, and dancing students will be there, performing students will be there. So organizing means allotting a particular work for any individual in such a way that program will be efficiently successful, ठीक है। हर काम एक अलग अलग बच्चे को दिया जाता है, तभी तो जाके प्रोग्राम सक्सेसफुल होता और हमें मजा भी आता, वी विल एंजॉय, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। जब हमारा एक छोटा सा फंक्शन हम ऑर्गेनाइजेशन के बगैर नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट पूरा स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के बगैर नहीं चला सकती। तो गवर्नमेंट को भी स्टेट चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन पर अमल करना होता है, यानी ऑफिसर्स को अपॉइंट करना होता है, अलग अलग ऑफिसर्स को अलग अलग ड्यूटी देना होता है। वो ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी जब पूरी करेंगे तो गवर्नमेंट का काम एफिशिएंटली सक्सेसफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है स्टाफिंग। स्टाफिंग मींस रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग द नीडेड स्टाफ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसमें जॉब्स 20 वैकेंसी है, 20 जॉब मौजूद है, ठीक है, 20 जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। अब उस 20 जॉब को अप्लाई करने के लिए बच्चे कितने आते हैं, 400 to 500 कैंडिडेट्स विल बी अप्लाई, ठीक है। कितने लोग अप्लाई करते हैं? अब जितने लोग आए सारे लोगों को तो कंपनी जॉब नहीं दे सकती ना, ठीक है। तो उसमें से जो क्वालिफाइड है, जो इंटरव्यू क्रैक किया, उसमें से जो काबिल है, ठीक है, जो काबिलियत वाला है, जो टैलेंटेड है, जो इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट है, जो क्वालिफाइड है, कंपनी उसे सेलेक्ट करती है,
ठीक है, कंपनी उसे सेलेक्ट कर उसे ट्रेनिंग देती है। दिस वर्क इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। इसी तरह गवर्नमेंट में भी, गवर्नमेंट का काम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती, जॉब्स रिलीज करती, ठीक है, पेपर पे जॉब्स आते, ये डिपार्टमेंट में जॉब्स है, वो डिपार्टमेंट में जॉब्स है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते, जॉब के लिए एप्लीकेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब के लिए एप्लीकेशन देते। तो एप्लीकेशन देने के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, हजारों स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन लेकर उनका एक एग्जाम रखती है। उस एग्जाम में जो क्वालिफाइड हुए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इस सारे प्रोसेस को स्टाफिंग कहते हैं, ठीक है। स्टाफिंग के बाद आता है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या मतलब ये है बच्चों, अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में बहुत सारे लोगों को जॉब मिल गया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे कैंडिडेट्स को जॉब पे रख लिया। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जितने लोगों को जॉब पे रखा वो गवर्नमेंट उन पर गौर करती है कि कौन सा कैंडिडेट किस काम के लिए बेहतर है, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करने के लिए अच्छे होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनका नॉलेज मेडिकल फील्ड में ज्यादा होता है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका नॉलेज लॉ फील्ड में ज्यादा होता है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो टीचिंग अच्छी तरह कर सकते हैं। तो उनके एबिलिटी के हिसाब से उनको उनके डिपार्टमेंट में अलॉट करना, उसे डायरेक्शन कहते हैं, यानी उन्हें डायरेक्ट करना, ये काम आप ये काम करो, आप इस फील्ड में जाके काम करो, आप इंजीनियर हैं आप इस फील्ड में जाके काम करो, एंड नेक्स्ट बोलो आप डॉक्टर हैं आप इस फील्ड में जाके काम करो। इसे क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड ऑर्डर्स टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स। ओके, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है बच्चों, सारे एम्प्लॉयज एक साथ होकर एक मेंटालिटी रखकर काम करना, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सो सारे डिपार्टमेंट मिलकर एक मेंटालिटी रखकर, एक सोच रखकर, एक तरीके की सोच रखकर काम करना, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के बीच में हेल्पिंग नेचर रहना, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को हेल्प करना, ठीक है, एक दूसरे का वर्क में साथ देना, इसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जब अगर कोऑर्डिनेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करना हो तो ये कोऑर्डिनेशन बेहद जरूरी होता है। रिपोर्टिंग बच्चों, गवर्नमेंट सेक्शन में हो या फिर प्राइवेट कंपनीज में हो, जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं ना, उन्हें महीने के खत्म के बाद या फिर वीक एंड पर, सैटरडे, वीक का लास्ट डे सैटरडे है या फिर मंथ का लास्ट डे 31st डे है, तो वीक के एंड पर या फिर मंथ के एंड पर उन्होंने 1 वीक में क्या कुछ काम किया, what all work they have executed, what all duties they have performed, and within the week or within a month they have to submit and they have to report to their managers, to their audit, to their authoritators, okay, to their leaders, क्योंकि हर एम्प्लॉय के ऊपर एक लीडर होता है, मैनेजर के तौर पर, टीम लीडर के तौर पर, गाइडर के तौर पर। तो हमारा जो वर्क है, हमारी जो ड्यूटी है, वो ड्यूटी हम सबमिट करना, वो वर्क हम सबमिट करना कि मैं 6 डेज में मुझे ये वर्क दिया गया था, मैंने कंप्लीट करके सबमिट किया, वो चाहे रिसर्च हो या फिर चाहे डॉक्यूमेंट, चाहे पेपर की शक्ल में हो, कुछ भी हो, हमें जो है तो वीकेंड पे या फिर मंथ एंड पे हमारा वर्क सबमिट करना होता है। इट इज कॉल्ड एज रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है बजटिंग। नाउ नेक्स्ट इज बजटिंग। स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल देकर आपको इसे समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल 500 रुपीज आपकी पॉकेट मनी है, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको महीने में एक बार 500 रुपीज देते, तो आप क्या करते, उस 500 रुपीज में आप क्या करते, आपके रिक्वायरमेंट जैसे कि पेन है, पेंसिल है, नोटबुक, रबर वगैरह है, वो आप जो है उसमें से बोरो कर लेते, उसमें से खरीद लेते। आप क्या करते, उसके बाद बचा के रखते और आप सोचते मुझे ये काम, मुझे रबर लेना है, मुझे इतने रुपए का रबर आएगा, मुझे बुक लेना है, मुझे इतने रुपए की बुक आएगी और इतने रुपए बचेंगे, ठीक है। ये सारा जो प्रोसेस आप करते हैं, मतलब आपको जितने भी काम एक महीने में करना है वो सारे के सारे 500 रुपीज में करना है। इट इज कॉल्ड एज बजटिंग। इसी तरह गवर्नमेंट में भी कोई एक प्रोजेक्ट बन गया, फॉर एग्जांपल एक रोड बनाना है, तो गवर्नमेंट एक बजट पास करती है, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 100 करोड़। तो उसी बजट में इतने लंबे किलोमीटर्स की, इतने ज्यादा किलोमीटर्स की रोड उसी बजट में बनाना, इट इज कॉल्ड एज बजटिंग। मैनेजिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी फाइनेंस की प्लानिंग करना, कंक्रीट के लिए कितना पैसा लगेगा, सीमेंट के लिए कितना अमाउंट लगेगा, एम्प्लॉयज के सैलरीज कितने ज्यादा होगी, लेबर की सैलरी कितनी ज्यादा होगी, ये सारा कुछ प्लानिंग करने का नाम बजट है। ये और ये बजटिंग भी इसलिए जरूरी है क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बजट के बगैर कोई काम फुलफिल नहीं हो सकता। भाई एक काम हुआ कितने में हो सकता है, उसका कोई बजट, उसका कोई अंदाजा जरूरी है ना, तो वो अंदाजा, वो कैलिबर एंड द अमाउंट इज कॉल्ड एज बजट, व्हिच इज यूज्ड टू कंप्लीट द
असाइंड प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये थे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि पब्लिक